प्रभु मैंने घोर पाप किया है, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दो प्रभु। श्रीधर, तुम्हारी युगों की यात्रा, नारायण का नाम जाप और मेरे दर्शन के स्वरूप आज तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया। यशोदा, कान्हा घर पर नहीं और तुम इस तरह शांत बैठी हो। आपको जाना है तो जाइए, यशोदा आज कहीं नहीं जाएगी। मैया, मैया मैं आ गया। मैया, मैया, मैया। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। वेद तुम्हारी महिमा गाए, फिर भी तुम्हारा भेद न पाए। तुम हो जल में चलती पवन में, धरा गगन जलती अगन में। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। दास है जनता ये स्वामी है, जन जन पे अधिकार है इनका। अजय है अमर है, अजय है अमर है, अजय है अमर है, मृत्यु पे उपकार है इनका। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। कंस नगरी में नारायण। कौन है ये सासी नारायण भक्त? किस देश से आया है? घट घट घटवासी भगवान कंस के लिए क्या संदेश लाया? किस मूर्ख ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। कण कण में हो तुम ही समाए, समय तुम्हीं से आए जाए। सारे जग के सारे जगत के नाथ तुम्ही हो, हर एक जन के साथ तुम्ही हो। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। मुक्ति तुम्ही से बंधन तुमसे, मुक्ति तुम्हीं से बंधन तुमसे,
ऋतुओं का परिवर्तन तुमसे, पालनहारे पालनहारे युग अवतारी, हर एक जन के साथ तुम ही हो। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण देवो देवा। नारायण 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 नारायण। मैया मैया देखो मेरा श्रृंगार, आज मैंने अपना श्रृंगार स्वयं किया है, देखो ना मैया। मोहिनी रूप में मदन मुरारी, सारे जगत को लुभाए रहे हैं। निज श्रृंगार किए निज हाथों यशोमती माँ को दिखाए रहे हैं। मन को मोहे रूप जो सोहे, बत्तियों से मारी झाए रहे हैं। मोहिनी रूप में मदन मुरारी। बोलो ना मैया मैं कैसा लग रहा हूँ, बोलो ना मैया। दीदी देखो तो, पुष्प श्रृंगार में भी कितना मनमोहक लग रहा है कान्हा। सच कह रही हो कीर्ति, जन्म के समय ही कान्हा का अनुपम रूप देखकर मैं तो मोहित हो गई थी, किंतु आज तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं कामदेव का बालपन हमारे आंगन में उतर आया हो। नारायण नारायण। माते, जिस मोहिनी रूप में प्रभु ने देवताओं को अमृत पान करवाया था, जिस मोहिनी रूप को देखते ही
स्वयं महादेव मोहित हो उठे थे। आज प्रभु ने उसी मोहिनी रूप के अनुरूप अपना श्रृंगार किया है माते। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। नंदलाल की इस मनोहर छवि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे योग माया ने स्वयं उनका श्रृंगार किया हो। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो उनके इस मोहिनी रूप पर मोहित ना हो उठे। नारायण नारायण। माते, आज संसार को यह परम सौभाग्य मैया यशोदा के कारण ही प्राप्त हुआ है। अब देखना यह है माते कि मैया यशोदा प्रभु के इस मोहिनी रूप से बनती हैं या नहीं। रोहिणी दीदी, कितनी देर हो गई है। मैं मानती हूँ संतान की भलाई के लिए माँ को कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, किंतु अब यशोदा दीदी को मान जाना चाहिए। नहीं काकी, आप कान्हा को नहीं जानती। उसे सदैव कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए। यदि वह यशोदा काकी को मनाने में व्यस्त नहीं होता तो वह अवश्य ही कोई शरारत कर रहा होता। बोला ना मैया, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं सुंदर लग रहा हूँ ना मैया? पता है मैया, इतना सुंदर लगने के लिए मैंने वन के सारे फूल चुन लिए। मैया, तुम्हारी लल्ला को बड़ी दृष्टि ना लगे इसलिए मैंने काला टिक्का भी लगा लिया। नारायण नारायण। माते, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस संपूर्ण सृष्टि को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए नारायण ने अपने मुख पर काला तिलक लगा लिया है। धन्य है नारायण और धन्य है उनकी लीला। नारायण नारायण। भैया, अब तुम्हें मेरा श्रृंगार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब से मैं अपना श्रृंगार स्वयं कर लूंगा। ठीक है मैया? मैया, क्या हुआ मैया? मैया 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 मैया, तुमने तो मेरा श्रृंगार देखा ही नहीं मैया। किंतु हमने देख लिया तुम्हारे श्रृंगार। हम बताए कैसे लग रहे हो तुम? बिल्कुल बनमाली। किंतु हम राधा हैं। हमारे बाबू के पास 1 लाख गया है और हमारी चुनौती का यह उपाय सोचा था तुमने। ऐसे मनाने चली थी अपनी मैया को। हमारी चुनौती से कोई जीत जाए ये संभव नहीं। गोपी, मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ और मेरी मैया का क्रोध माखन है। जैसे माखन पिघल जाता है वैसे मेरी मैया का क्रोध भी पिघल जाता है। देखो, मैया ने मेरे लिए माखन भी छोड़ दिया है। इसका एक ही अर्थ है कि वह मान गई हैं। शीघ्र ही मुझसे बात भी करने लगेंगी। मैया मुझे माखन खिलाएंगी और तुम देखोगी ऐसे टुकड़ टुकड़। हम राधा हैं। हमारे बाबू के पास 1 लाख गया है। अब हम भी देखते हैं तुम अपनी मैया के हाथों से माखन कैसे खाते हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे मैया के हाथों से माखन खाने से कैसे रोकती हो। बड़ बोला गोला। लच्छड़ी गोपी। झूमो, नाचो, गाओ, प्रसन्नता से सुर में सुर मिलाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि वो क्षण आ गया है जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। आ गई वो शुभ घड़ी। अक्रूर, तुम भी मेरी प्रसन्नता में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भूतपूर्व महाराज की 8वीं संतान का पता तो चल गया है। जरूर, डरो मत, मुस्कुराओ, आज उत्सव का दिन है। मेरे 8वें भांजे की सूचना लाने वाले श्रीधर।
तू तो पहले से ही नारायण रंग में रंगा हुआ है, तुझे कहाँ रंग लगाऊं? कंस, जिस पर नारायण का रंग चढ़ा हो उस पर और कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। नारायण भक्ति। कहाँ है वो नारायण? तू जानता है ना, तूने मेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र को ढूंढ लिया है, इसलिए तू कंस नगरी में नारायण गान का दुस्साहस कर सका। कहाँ है नारायण? नारायण तो कण कण में है कंस। इसके हृदय में, इसके हृदय में, मेरे हृदय में, इसके हृदय में। नहीं नहीं भगवान, ये असत्य कह रहा है। मुझ में नहीं है नारायण का वास, मुझ में तो सिर्फ भगवान कंस का वास है। मेरा वास? और तो और कंस, तुझ में भी उन्हीं नारायण, भक्तवत्सल सच्चिदानंद भगवान नारायण का वास है। मुझ में ना, इनमें, इसमें, मुझ में भी। कण कण में नारायण, हृदय हृदय में नारायण। नारायण, नारायण, नारायण। श्रीधर, अब तेरा नारायण ही बताएगा कौन है देवकी का वो 8वां बालक। नारायण नारायण। माते, पापी कंस के अत्याचारों को देखकर मेरे हृदय में अत्यंत उलझन उत्पन्न हो गई। कैसी दुविधा देव ऋषि? माते, देव, मनुष्य, नाग, असुर, सृष्टि के कण कण में सच्चिदानंद प्रभु नारायण का वास है। किंतु माते, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब स्वर्ण का एक कण भी स्वर्ण होता है, तब सबके हृदय में प्रभु के वास होने के बाद भी कुछ व्यक्ति कंस जैसे दुराचारी और अत्याचारी कैसे हो जाते हैं? देव ऋषि, ये सत्य है कि प्रत्येक जीव में परम नियंता नारायण का सूक्ष्म रूप में वास होता है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, किंतु इसके साथ ही मनुष्यों में दूसरों पर प्रभुत्व जमाने, उन्हें अपने नियंत्रण में करने की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि ये प्रवृत्ति स्वयं नारायण में भी है। माते? हाँ देव ऋषि, नारायण परम नियंता है। वे संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु मनुष्यों में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति इस कारण है ताकि वे काम, क्रोध, मोह, लोभ से स्वयं को नियंत्रित कर सकें। किंतु कुछ मनुष्य अज्ञानतावश ये समझने की भूल कर बैठते हैं कि वे ईश्वर के समान परम नियंता हैं। नारायण नारायण, मैं समझ गया माते। अहंकारवश ऐसे ही व्यक्ति कंस के समान स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। हाँ देव ऋषि, जबकि सत्य यही है कि इस पूरी सृष्टि के एक ही नियंता है और वो है स्वयं नारायण, और ये पूरी सृष्टि परम नियंता नारायण के ही अधीन है। सत्य वचन माते, सत्य वचन। नारायण नारायण। हृदय में नारायण और नगर में ढिंडोरा। ओ नारायण। ओ नारायण, ओ छलिए, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा और तू यहां छिपा बैठा है श्रीधर के हृदय में। नारायण हृदय में कैसे? ओ नारायण, चल बाहर आ जा, नहीं तो तेरा श्वास घुट जाएगा। भगवान कंस के मारने से पहले ही तू मर जाएगा। चल बाहर आ जा।
चतुर्भुज। आजा, बाहर आजा। ओ जगत के पालक, बाहर निकल। तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूं नारायण। यदि अब भी तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरे इस भक्त के हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे बाहर निकाल लूंगा, बंद कर दूंगा तेरे इस परम भक्त का।